मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ा, जहाँ पर हमने देखा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना गुड्स या तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर सकता है या फिर जो है वो मिडिल मैन के जरिए कंज्यूमर को सेल करता है। तो पहला ऑप्शन क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो होलसेलर को सेल करेंगे, होलसेलर रिटेलर को सेल करेगा, फिर रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को सेल करता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो प्रोड्यूसर है यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो सीधे रिटेलर को सेल करे और रिटेलर फिर जो है कंज्यूमर को सेल करे। या फिर जो है प्रोड्यूसर के पास या फिर मैन्युफैक्चरर के पास ऑप्शन होता है कि वो सीधे कंज्यूमर को सेल करें, सीधे वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट को सेल करें। तो जब कोई कंपनी, जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीधे जो है कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करता है अपना प्रोडक्ट, तो उस चैनल को हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर या फिर D2C चैनल कहते हैं। क्लियर? यहां पर क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर है यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट को सेल करना। क्लियर? तो इट इज अ बिजनेस मॉडल वेयर ब्रांड सेल्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू देयर एंड कस्टमर। तो यहां पर क्या होता है, ये D2C एक इस तरीके का बिजनेस मॉडल है जहां पर जो ब्रांड्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली जो है एंड कस्टमर को सेल करते हैं। यानी कि वो बाईपास कर देते हैं ट्रेडिशनल मिडिलमैन को, यानी कि होलसेलर रिटेलर को वो बाईपास कर देते हैं, उनका हेल्प नहीं लेते हैं, सीधे जो है वो कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। कैसे सेल करेंगे? बाई यूजिंग देयर ओन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट, ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सब का इस्तेमाल करके जो ब्रांड्स हैं वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं। तो इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल। क्लियर? तो एक बिजनेस मॉडल जहां पर जो ब्रांड्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को सेल करते हैं, तो उसको हम D2C चैनल कहते हैं, फिर डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल कहते हैं। तो ये कैसे होगा? डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं? तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहे किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का इस्तेमाल कर ले, चाहे जैसे शॉपिफाई है या फिर OLX है, या फिर जो खुद का वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर ले, जैसे डेल है, एप्पल है, इनका खुद का वेबसाइट, आप इनके वेबसाइट पे जाकर इनका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। या फिर ये जो है अपना मोबाइल ऐप्स डेवलप कर ले, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब पे जो है एड्स के जरिए इन सब पे पेज बनाकर जो है वहां पर भी प्रोडक्ट को ये अपना डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि जब आप वीडियोस देखते होंगे तो अब जो है वहां पर प्रोडक्ट का भी ब्रांड का भी ऑप्शन आता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि प्रोडक्ट पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। क्लियर? इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे भी जो है अलग अलग ब्रांड्स अपना पेज बनाते हैं और पेज के जरिए जो है वहां पर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम ऐप इस्तेमाल करते करते भी प्रोडक्ट यानी शॉपिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, आपको इंस्टाग्राम छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये जो है बेनिफिट होते हैं और ये जो है टेक्निक्स हैं जिसके जरिए डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है। तो अगर हम D2C चैनल्स की बात करें तो एक तो चैनल यही हो गया ई कॉमर्स वेबसाइट, यानी कि यहां पर क्या होता है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो कि फैसिलिटेट करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस ओवर द इंटरनेट। हम इंटरनेट पे जाके वहां पर वेबसाइट पे लॉगिन करके जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं कंज्यूमर को डायरेक्टली। जैसे shopify.com, apple.com, खुद का वेबसाइट बना लिया, या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज के लिए जैसे OLX है, तो OLX किसी और ने बनाया है, लेकिन आप अपना प्रोडक्ट OLX पे लिस्ट कर सकते हो और फिर OLX के जरिए जो है किसी दूसरे कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर सकते हो और उस कस्टमर से डायरेक्टली आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो। उसका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है, फिर आपस में आप कम्युनिकेट करके प्रोडक्ट को बार्गेन करके वहां पर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो डायरेक्टली। क्लियर? बीच में कोई भी थर्ड पार्टी वहां पर नहीं होती है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया। इसी तरीके से सोशल कॉमर्स है। सोशल कॉमर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉमर्स विद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल कॉमर्स मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जब ई कॉमर्स कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं तो उसी को हम सोशल कॉमर्स कहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। यहां पर आप देखेंगे कि जो डिफरेंट ई कॉमर्स कंपनीज हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अपना ब्रांड डायरेक्टली जो है यहां पर एडवर्टाइज करते हैं, लिंक करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करने में हेल्प होती है, प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते हैं। तो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉमर्स विद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलाइंग यूजर्स टू डिस्कवर, ब्राउज एंड बाई प्रोडक्ट विदाउट लिविंग द ऐप। यानी आपको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लीव करने की जरूरत नहीं है, उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही जो है आप प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो और प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड सोशल कॉमर्स, यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप वहां पर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे
रहे हैं, अपना प्रोडक्ट कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। वहीं पर नेक्स्ट जो D2C चैनल है दैट इज मोबाइल रिटेलिंग। मोबाइल रिटेलिंग कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इसको हम एम कॉमर्स भी कहते हैं, यानी कि शॉपिंग यूजिंग स्मार्टफोन और टैबलेट। मोबाइल रिटेलिंग, मोबाइल पर आप जो है प्रोडक्ट को बाई एंड परचेज कर रहे हो। तो डिफरेंट जो है आप देखेंगे ऐप्स होते हैं, मोबाइल ऐप्स होते हैं, जिसके जरिए आप जो है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। क्लियर, फ्लिपकार्ट का ऐप हो गया, अमेजोन का ऐप हो गया, आप जो है डायरेक्टली कंपनी का खुद का ऐप होता है, जैसे कि डोमिनोज पिज्जा का ऐप हो गया, आपको पिज्जा ऑर्डर करना है, डोमिनोज पिज्जा का ऐप ओपन करिए, आप ऑर्डर कर सकते हो। वहीं पर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल करके कर सकते हो, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, उस पर भी जाकर जो है आप डोमिनोज पिज्जा को ऑर्डर कर सकते हो। तो डायरेक्ट है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर डायरेक्ट जो है वहाँ पर कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो इन सब चीज़ों के जरिए। तो मोबाइल रिटेलिंग, जहाँ पर मोबाइल के जरिए जो है, स्मार्टफोन या टैबलेट के जरिए जो है वहाँ पर सेलिंग की जा रही है प्रोडक्ट्स की डायरेक्टली टू कंज्यूमर। इसी तरीके से अगला जो है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस भी एक चैनल है जहाँ पर जो सेलर होता है वो उस प्लेस पे जाता है और वहाँ पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है और डायरेक्टली कस्टमर को सेल करता है। जैसे कि मैंने बताया अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ पर OLX हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो अपने आप को अमेजोन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे रजिस्टर करता है, फिर जो कस्टमर है वो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हैं, प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और जिस भी प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट उनको पसंद आता है उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्टली जो है उससे सेल कर लेते हैं, उससे परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है खुद का वेबसाइट ना क्रिएट करके थर्ड पार्टी का वेबसाइट इस्तेमाल करके जो है डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है। क्लियर, तो इसको कहते हैं मार्केट प्लेस। क्लियर, तो यहाँ पर ऑनलाइन मार्केट हो गया एक तरीके से, ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो गया जहाँ पर बायर और सेलर मीट करते हैं और प्रोडक्ट को बाई एक्सचेंज करते हैं। आप जैसे किसी मार्केट में जाते हो तो वहाँ पर सेलर होते हैं बहुत सारे, आप जाओगे उस मार्केट में और वहाँ पर प्रोडक्ट को परचेज करके चले आते हो। तो इसी तरीके से ऑनलाइन मार्केट जो होता है उसको मार्केट प्लेस कहते हैं, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पर आप जाओगे, वहाँ पर बहुत सारे सेलर ने अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर रखा होगा और जो है आप किसी भी प्रोडक्ट को वहाँ से परचेज कर सकते हो किसी भी सेलर से। क्लियर, तो दैट इज कॉल्ड मार्केट प्लेस। तो ये जो है कुछ डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल्स हैं जिसके जरिए जो सेलर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट कस्टमर को सेल कर सकते हैं। क्लियर, तो ये होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C चैनल। अब बेनिफिट की बात कर लें अगर, तो आप बेनिफिट इसको आसानी से लिख सकते हैं। पहला तो बेनिफिट हो जाएगा इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी। जब मिडिल मैन बीच में नहीं होंगे, यानी होलसेलर रिटेलर नहीं होंगे, तो वो जो प्रॉफिट मार्जिन अर्न करते हैं होलसेलर और रिटेलर, अब वो पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्जिन जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली अर्न करेगा। भाई पहले आप होलसेलर को देते थे, फिर होलसेलर उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके रिटेलर को देता था, फिर रिटेलर उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके तब जो है कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता था। अब जो है जब आप डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन वहां से अर्न कर सकते हो। क्लियर, दूसरा स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर कस्टमर रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगा। जब आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल करोगे तो डायरेक्टली कस्टमर आपसे इंटरेक्ट करेगा और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होगा। क्लियर, इसी तरीके से कस्टमर का डेटा और जो भी कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो डायरेक्टली आपके पास आएगी। कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का प्रेफरेंस, कस्टमर का फीडबैक डायरेक्टली वो जो है प्रोड्यूसर के पास पहुंचेगा। पहले किसको बताता था, रिटेलर को बताता था, फिर रिटेलर का मन किया तो होलसेलर को बताया, नहीं तो नहीं बताया, कस्टमर तो जो प्रोड्यूसर है उस तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी। लेकिन अब जब जो सेलर है वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा है तो कस्टमर का क्या फीडबैक है, कस्टमर के क्या प्रेफरेंसेस है, कस्टमर का क्या बिहेवियर है, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सेलर होते हैं, उनके पास पहुंच जाता है। क्लियर, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल के। तो होप आपको क्लियर होगा कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल क्या है, जो सोशल कॉमर्स क्या होता है, मोबाइल रिटेलिंग क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।